सबको मेरा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर अनीता। एज यूजुअल हम आज फिर आए हैं आपको एक नए हीलर से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। एक नई थेरेपी लेकर आए हैं हम आज आपके लिए, क्रिस्टल हीलिंग। और इसके लिए हमारे साथ हैं मनु डूमरा जी, जीरकपुर से। और ये पिछले कई वर्षों से इस हीलिंग में रहे हैं। वैसे ये एजुकेशन वाइज इन्होंने बीटेक किया है, फिर एमबीए भी किया है, लेकिन इधर की साइड इनकी इंक्लिनेशन होने की वजह से ये इन्होंने एज अ प्रोफेशन इसको अडॉप्ट किया है। तो आइए मिलते हैं मनु डूमरा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। थैंक यू। तो सर, पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए कि जैसे आपने एजुकेशनल, आपकी कुछ और फील्ड से है, तो आप इधर कैसे आए? देखिए, स्टार्टिंग से ही इवन दो एक शौक था कि क्वालिफिकेशन एक अच्छी चाहिए, शुरू स्टार्टिंग में इंटरेस्ट वहाँ था, बट ड्यूरिंग द एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए भी कहीं ना कहीं माइंड में था कि मुझे इस फील्ड में जॉब नहीं करनी है, मुझे कुछ ना कुछ अलग करना है और अपना करना है। तो वो थोड़ा रिसर्च करने के बाद थोड़ा इंटरेस्ट इन चीज़ों में बना। तो हीलिंग थेरेपीज, रेकी, लामा फेरा के बारे में मुझे पता चला, तो थोड़ा मेरा इंटरेस्ट बना। क्रिस्टल हीलिंग के बारे में मुझे पता चला। तो एज ए स्टार्टर बिगिनर मैंने इसको एज ए कोई प्रोफेशन, मुझे पहले दिन से नहीं पता था कि हाँ ये मैं इसको सीखूंगा और इसको अपना प्रोफेशन बनाऊंगा। दिस इज ये वो चीज़ होगी जिसके लिए मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि कुछ अलग करना है और अपना करना है। बट उस टाइम पे था कि इंटरेस्टिंग कुछ लगा, सीखा, इन थेरेपीज में आया, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ स्टार्ट किया, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। पर्सनली भी फ्रेंड्स एंड फैमिली से क्रिस्टल हीलिंग के बारे में पता चला, तो कुछ क्रिस्टल्स अलग अलग तरह के मैंने परचेज करने स्टार्ट किए, उनको यूज किया, थोड़ा उनके बारे में 4-6 महीने जानकारी ली, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को सजेस्ट करना शुरू कर दिया। उस टाइम हालांकि आई एम नॉट इनटू सेलिंग प्रोडक्ट्स, मैं उनको बोल देता था कि मैं नाम बता सकता हूँ, आप कहीं से भी ले लो। तो उसमें भी मुझे कुछ पॉजिटिव फीडबैक्स मिलने लगी। तो ये हीलिंग क्रिस्टल्स कैटेगरी के अंदर ये यूजुअली ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं जिनको हम हीलिंग क्रिस्टल्स बोलते हैं। तो ये यूजुअली जो हम प्रेशियस स्टोन्स के बारे में बात करें उससे काफ़ी बहुत ही लो कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन रिजल्ट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट उसके बराबर ही हैं। प्रेशियस स्टोन्स की भी बात करें तो उसमें भी देयर आर मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स। ऐसा कोई स्टोन नहीं होता कि यस किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये स्टोन ले लीजिए और एंड यू विल बी लाइक अंबानी। ऐसा तो कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता। रिजल्ट्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, बट ये है कि अगर रिजल्ट मिलना है तो वो इससे भी मिल जाना है, रिजल्ट्स काफी सिमिलर आते हैं। तो आजकल इसलिए लो कॉस्ट की वजह से और धीरे धीरे क्रिस्टल्स के बारे में लोगों की अवेयरनेस आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। न्यूज़पेपर में बहुत से आर्टिकल्स आने लगे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को आजकल हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे फोटोज डली होती हैं, सेलिब्रिटीज ने ब्रेसलेट्स डाले होते हैं इन स्टोन्स के। तो आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। तो स्टार्टिंग मेरी इस तरीके से हुई, बट जब मुझे काफी पॉजिटिव फीडबैक्स आने लगी पर्सनली भी, फ्रेंड्स एंड फैमिली से, फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि इसमें प्रोफेशनली स्कोप क्या है और लोग जो इस फील्ड में हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना वो चार्ज कर रहे हैं। तो वो सारा कुछ समझने के बाद आई स्टार्टेड कि ओके मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, ऑनलाइन कैसे करना है, ई कॉमर्स एंड ऑल, मार्केटिंग कैसे करनी है, ये मैंने पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे मेरी क्वालिफिकेशन कम्स इनटू प्लेस। यहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई कि मैंने किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर करना है, कि मैंने कोई एज ए स्टार्टअप ये चीज़ें मुझे करनी है। वो सारा कुछ मैंने अपने आप ही कर लिया, ये नॉलेज भी काफ़ी आ गई, तो वहाँ से मेरी इस तरीके से शुरुआत हुई थी। जी, वो बहुत अच्छा है सर, क्योंकि इस फील्ड में आके हम लोगों को हील कर सकें, तो ये एक सोशली भी हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सर, अब आप हमें बताइए कि जैसे रेकी हीलिंग है, वो भी एक एनर्जी हीलिंग है। आपने बताया कि क्रिस्टल जो है वो भी इसी का ही, मतलब वो एक इसी का ही पार्ट है, या फिर वो एक अलग उसकी साइंस है? जी देखिए, रेकी हीलिंग एक अलग चीज है, क्रिस्टल हीलिंग एक बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन हालांकि अब जैसे मैं एज ए प्रैक्टिशनर, मुझे रेकी का भी नॉलेज है, क्रिस्टल हीलिंग की भी नॉलेज है, तो मैं उसको कंबाइन कर सकता हूं टू एम्पलीफाई द रिजल्ट। ओके। लेकिन अपने आप में ये दोनों अलग थेरेपीज हैं। रेकी करते हुए जरूरी नहीं कि हमारे पास क्रिस्टल्स होने चाहिए या क्रिस्टल की नॉलेज भी होनी चाहिए, वो भी जरूरी नहीं है।
आप क्रिस्टल्स यूज करना चाहते हैं, वो हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो आपने कभी रेकी का नाम भी नहीं सुना एंड आपको क्रिस्टल्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो आपको उनसे भी बेनिफिट मिल सकते हैं। बट हम कॉम्बिनेशन में, जिसको दोनों की नॉलेज है, तो कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, तो हमें बेटर रिजल्ट्स अचीव होने के चांसेस होते हैं। ठीक है सर। तो सर ये क्रिस्टल्स जो हैं, ये क्या कोई स्पेशल टाइप के कोई मतलब बीड्स हैं, या कुछ इसमें साइंटिफिकली कैसे काम करते हैं ये बॉडी पे? इसके अंदर जैसे रेकी क्या है, हमारी एनर्जी बॉडी के ऊपर काम करती है। कोई भी हम रेकी हीलिंग की बात करें, प्राणिक हीलिंग, लामा फेरा, ये सारी एनर्जी हीलिंग थेरेपीज हैं जो कि हमारी एनर्जी बॉडी के ऊपर काम करती हैं, विच इनडायरेक्टली हमें फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली वो हील करती है। हमारे 7 चक्रा बैलेंसिंग, या जिसको हम ऑरा क्लींजिंग कहते हैं, प्राइमरली उस पर बेनिफिट होता है। उसके बाद हम फिजिकली हील होने लगते हैं। क्रिस्टल्स की बात करें, स्टोन्स की बात करें, तो ये भी नेचुरल, ये कोई मैन मेड चीजें नहीं है। ज्यादातर माइनिंग होती है, पहाड़ों से निकलते हैं, जमीन में माइनिंग होती है। कुछ थोड़े बहुत होते हैं जो हमें सी से भी मिलते हैं, ज्यादातर माइनिंग में होती अर्थ से मिलते हैं। तो हर किसी की एक अपनी नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। हर स्टोन की अपना एक अलग कलर है, अलग वाइब्रेशन है। नाउ वो हमें, मेन पॉइंट, वो हमें हील कैसे करते हैं। रेकी के अंदर यूजुअली हम सिंबल्स एक्टिवेट करके, एक प्रोसेस टू बी फॉलोड, हम एनर्जी चैनलिंग कर रहे हैं। हम यूनिवर्सल एनर्जी को उस पर्सन की तरफ, उस क्लाइंट की तरफ, पेशेंट की तरफ हम चैनल कर रहे हैं, जिससे उसको बेनिफिट मिलता है। क्रिस्टल स्टोन की बात करें तो उसके अंदर एक नेचुरल हीलिंग फ्रीक्वेंसी है। वो एक हीलिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट हो रहा है। दुनिया में हर चीज, लिविंग, नॉन लिविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा है लगातार। तो स्टोन्स जो एक नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं अपनी उन वाइब्रेशंस की वजह से। स्टोन जैसे कि ये जैसे रॉ फॉर्म में है, सिट्रिन स्टोन है ये। इसको करियर ग्रोथ के लिए माना जाता है, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग के लिए माना जाता है। तो अब इसको हम अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं। इसकी एक नेचुरल हीलिंग फ्रीक्वेंसी है जो हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ रेजोनेट करती है। तो अगर हम इसको पकड़ के रखते हैं, या नहीं भी पकड़ा, एक आम इंसान का ऑरा एटलीस्ट 2-3 फीट का होता है। अगर ये स्टोन मैंने सामने अपने टेबल पे रख दिया, हमारे ऑरा के अंदर भी जब ये स्टोन आ जाता है, तो इसकी वाइब्रेशंस हमें रिसीव होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से, जैसे हीलिंग सेशंस, हम एक प्रैक्टिशनर एनर्जी चैनलिंग कर रहा है, कोई 20 मिनट का, 30 मिनट का, 1 घंटे का हम हीलिंग सेशन देते हैं, एनर्जी चैनलिंग करते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें यहाँ से एनर्जी मिल रही है, हमारे ऑरा को, हमारी बॉडी को, और हम फिजिकली, इमोशनली बेटर फील करते हैं। ऑल्दो इट्स ए स्लो प्रोसेस, ऐसा कोई चमत्कारी रिजल्ट्स नहीं होते। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जैसे पायराइट स्टोन की एग्जांपल लें, एक पायराइट स्टोन बहुत ही प्यारा होता है, नेचुरली ऐसे माइनिंग होती है, तो ऐसे बहुत शाइनिंग फॉर्म में होता है। आजकल बहुत लोग इसको लेकर अवेयर हैं। बड़ा कॉमन, बेस्ट सेलिंग स्टोन में से एक है। इसको वेल्थ के लिए माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आज ये स्टोन परचेज किया, इसको यूज करना शुरू किया, एंड मैं अब कल सुबह से इंतजार करना शुरू कर दूं, मुझे कोई लॉटरी लग जाए या पता नहीं क्या मेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। ऑल्दो कुछ केसेस में ऐसे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, बट नॉट इन द ज्यादातर केसेस में स्लो प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, लेकिन काफी लोगों को रिजल्ट्स मिल जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी, अब जैसे बहुत सारे इश्यूज लाइफ में होते हैं जिनको हम अपनी कोई हेल्थ इशू का नाम नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, किसी की करियर ग्रोथ नहीं हो रही, किसी की शादी डिले हो रही है, सब कुछ अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, बंदा गुड लुकिंग है, सब कुछ अच्छा है, उसको लगता है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन शादी में डिले हो रहा है, शादी हो चुकी है, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं। तो इन चीजों को हम कोई हेल्थ इश्यू का नाम नहीं दे सकते, इन चीजों के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो हालांकि ये हेल्थ इश्यूज नहीं है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो हमारी ही एनर्जीज की वजह से क्रिएट हो रही होती हैं जी। उस चीज के अंदर। हालांकि हम जब कहते हैं कि रिजल्ट्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, या टाइम, किसी को जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी को ज्यादा टाइम लगता है, उसके पीछे कारण यही होता है कि हर इश्यू के पीछे देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। हर बंदे अपनी लाइफ की एक अलग स्टेज के अंदर है, अलग एनवायरनमेंट के अंदर है, उसका करियर ग्रोथ एबीसी रीजन से नहीं हो रहा, कोई और पर्सन है उसका करियर ग्रोथ कोई XYZ रीजन से नहीं हो रहा। बहुत सारी एनर्जी ब्लॉकेजेस, बहुत सारे इश्यूज हमारी सिर्फ एनर्जी ब्लॉकेजेस या हमारी वीक ऑरा की वजह से ही होते हैं।
उस केस में क्या होता है, जब हम रेकी हीलिंग या क्रिस्टल हीलिंग ये चीजें यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो एनर्जी ब्लॉकेजेस बहुत जल्दी रिमूव होनी शुरू हो जाती हैं और हमें रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत सारे केसेस में मिराकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे केसेस भी मैंने डील किए हैं, जैसे 10-15 साल से कोई इशू चल रहा था और कुछ दिनों में ही, 1 महीना भी नहीं लगा और वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं। तो मेनली अलग अलग स्टोन्स की अलग अलग हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग वाइब्रेशन दे कैरी, और उन अलग अलग वाइब्रेशन से हमें अलग अलग इश्यूज के अंदर हमें हेल्प मिलती है। जैसे चक्रा बैलेंसिंग की अगर हम बात करें, जो हम रेकी के अंदर क्रिस्टल हीलिंग को इन्फ्यूज करते हैं, वो उसका क्या तरीका होता है, लाइक हम जब इन पर्सन हीलिंग सेशंस करते हैं, क्लाइंट को बेड पे लेटाया, हीलिंग सेशंस हम अपना करेंगे। हीलिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 7 चक्रा पॉइंट्स के ऊपर 7 स्टोन जो उन पर्टिकुलर चक्रास के साथ रेजोनेट करते हैं, उनकी बॉडी के उस हमारे जो चक्रा पॉइंट्स होते हैं वहां पे हम प्लेस कर देंगे। छोटे छोटे 1-1.5-2 इंच साइज के टंबल स्टोन्स उन्हें बोला जाता है, वो आते हैं, वो हम उनके ऊपर यूज करते हैं और अपना हीलिंग सेशन पूरा कंडक्ट करते हैं। अब रेकी का जो असर होना है वो तो होना ही है, प्लस जो हम स्टोन्स उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के चक्रा हीलिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, उनका इफेक्ट और ज्यादा उसको एम्पलीफाई करेगा। तो इस तरीके से हम रेकी और क्रिस्टल्स को इन्फ्यूज करके उस हीलिंग सेशन को ओवरऑल एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो मनु जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि हम डिफरेंट जो हैं, आप क्रिस्टल्स डिफरेंट चीजों में यूज करते हैं, हाँ और जी। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कई लोग अपने ग्रह चक्रों के अनुसार रत्न धारण करते हैं, तो वो हाँ उनका जी। टाइम और उन जो उनके ग्रह वगैरह है उसके हिसाब से होता है। तो आपका भी जैसे आपने बताया कि वेल्थ के लिए ये क्रिस्टल है, दूसरे के लिए ये क्रिस्टल है, इसी तरह से बिहेवियरल और इमोशनल इश्यूज के साथ साथ अगर हमें कोई फिजिकल इश्यूज हैं और हमें हेल्थ इश्यूज हैं, तो उसमें भी ये है इसका रोल क्रिस्टल हीलिंग का। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, स्लीप इश्यूज, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, रात को नींद नहीं आती। तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन मतलब मैंने जो उनको रेकमेंड भी कौन से स्टोन्स बताए, किस फॉर्म में बताए, मैं आपको जो मैंने करा है मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। रेनबो मून स्टोन रॉ फॉर्म में, हाउलाइट स्टोन रॉ फॉर्म में, ब्लैक टर्मलिन रॉ फॉर्म में, सेलेनाइट रॉ फॉर्म में, ये 4 स्टोन्स रॉ फॉर्म में। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने स्टार्ट किया था अपनी मदर से, उनको ये प्रॉब्लम थी। तो मेरा होता है कि एक्सपेरिमेंट्स करने मेरा बहुत इंटरेस्ट बनता है कि अपने ऊपर फ्रेंड्स फैमिली जो पॉसिबल है पहले एक्सपेरिमेंट्स करो, फिर क्लाइंट्स के साथ हम कॉन्फिडेंस से डील कर पाते हैं कि हाँ ये चीज रिजल्ट ओरिएंटेड है। एग्जैक्टली। तो ये 4 स्टोन जो है, रात को पिल्लो के नीचे रख के सोना है, दिन में भी कभी टाइम है तो हम लेफ्ट हैंड में पकड़ के उसके साथ मेडिटेट भी कर सकते हैं। बट आजकल का लाइफस्टाइल ज्यादातर लोगों का ऐसा ही, मेडिटेशन हम नहीं करते, या कुछ बोल भी जाते हैं हाँ जी स्टोन दे दो हम कर लेंगे, मुझे पता है, लेकिन वो करते नहीं है। तो आसान तरीका, 7 से लेके 8 घंटे 9 घंटे हर कोई सोता है, रात को पिल्लो के नीचे स्टोन्स रखिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी से टच होना जरूरी नहीं है, हमारे ऑरा में स्टोन्स होने जरूरी हैं। तो 7 से लेकर 9 घंटे वो स्टोन्स लगातार हमारे ऑरा में रहे, तो बहुत सारे केसेस में कुछ ही दिनों में ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स मैंने आपको बताया रॉ फॉर्म में यूज कीजिए। कोई 3 दिन में, कोई 7 दिन में, 15 दिन में मेरे पास पॉजिटिव फीडबैक्स बहुत लोगों की आई हैं कि पहले नींद आने में 1.5-2 घंटे लग जाते थे हमें, कई बार मतलब ऐसी नौबत भी होती थी। अब हम 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम हाफ एन आवर में हमें नींद आ जाती है और बहुत अच्छी नींद आती है, कि नहीं की नींद आ गई और रात को 2 घंटे बाद फिर से नींद टूट गई है, नींद ओवरऑल अच्छी आ रही है। कुछ लोग कहते हैं रात को बड़े डरावने सपने आते हैं, उसकी वजह से बार बार नींद टूट जाती है। ये कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जी सर, इनका कोई टाइम ड्यूरेशन भी होता है कि कितनी देर तक इनको अपने धारण करना है, या टाइम ड्यूरेशन ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। मतलब इट्स लाइक ये एक ऐसी, जिसको हम हीलिंग क्रिस्टल्स के नाम से जानते हैं, ये स्टोन्स की एक ऐसी कैटेगरी है जिसका में हम कह सकते हैं कि जितना होगा फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आप कीप यूजिंग इट। अब रेकी हीलिंग की अगर हम बात करें तो क्लाइंट्स आते हैं, कोई 7 दिन हीलिंग सेशंस ले लेता है, कोई 21 दिन ले लेता है, कोई 2 महीने ले लेता है।
स्टोन्स के अंदर एक प्लस पॉइंट क्या है, आपने ये स्टोन परचेज कर लिया, ये आपके पास जिंदगी भर है। इट्स ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपने 5 स्टोन्स परचेज कर लिए, वो जिंदगी भर के लिए आपके साथ हैं। आपको नींद अच्छी आनी, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को वो 4 स्टोन्स दिए, उनको नींद के आने की इश्यू थी, तो आप चाहे वो जिंदगी भर रात को पिल्लो के नीचे रख के सोते रहिए, उसमें कोई वो नहीं है, ये कोई एडिक्टिव चीज नहीं है। मैं जैसे एलोपैथी में होता है कि हमें यार दवाई की आदत पड़ गई है, नींद तो आ जाती है लेकिन एडिक्शन हो रही है, क्योंकि उस दवाई के 5, 6, 7 साल बाद 100% श्योरिटी है कोई ना कोई साइड इफेक्ट बॉडी पे आने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीटली सेफ। जैसे हम रेकी की बात करें, कोई भी एनर्जी हीलिंग थेरेपी, ये हीलिंग क्रिस्टल्स, इसको हम जिंदगी भर यूज करते रहें तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं। कुछ लोग होते हैं जैसे उनको कोई जिस पर्पस के लिए उन्होंने स्टोन्स परचेज किए उनका वो फुलफिल हो गया, तो उसके बाद वो यूज करना बंद भी कर देते हैं, घर में रख लिए या पड़े हैं, कभी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। अदरवाइज इसको आपका पर्पस सोल्व हो गया, तब भी आपने कोई ब्रेसलेट लिया है करियर ग्रोथ के लिए, तो आपको कोई नई जॉब मिल गई या प्रमोशन मिल गई, आप ऐसा नहीं कि उसके बाद इसको उतार दो, काम हो गया। ऐसा करना चाहते हैं आप कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पहने रखिए, आपको उससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एंड करियर ग्रोथ इज ए नेवर एंडिंग थिंग, आपको हमेशा अगर उससे बेनिफिट आज मिला है तो हमेशा मिलता रहेगा, उसे आप हमेशा पहन के रखिए। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन है कि इतनी देर मिनिमम यूज करना है या इतनी देर मैक्सिमम यूज करना है, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। तो सर जैसे आप बता रहे थे कि हम पिल्लो के नीचे रखते हैं, तो वो एक टेस्टिंग एक होता है कि हमें सूट कर रहा है कि नहीं, और बाय चांस अगर हमें कुछ लगे कि कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इनको यूज करने से, ऐसा भी होता है कि कोई नेगेटिव फीलिंग्स भी आती हैं कि हमें सूट नहीं कर रहा है सर? मैम ऐसी चीजें पॉसिबल हैं, बट दैट डजंट मीन कि ये सूट नहीं कर रहा। अब ये चीजें सुनने में क्यों आती हैं, यूट्यूब वीडियोस या ब्लॉग्स पढ़ने को मिलते हैं, थोड़ी पेशेंस चाहिए होती है क्रिस्टल्स को यूज करने के लिए। क्रिस्टल्स क्यों, हम अगर रेकी की भी बात करें, अब बहुत सारे केसेस में होता है, हम फॉर एग्जांपल कोई हीलिंग सेशंस लेने आया है फॉर एंगर इश्यूज, सेशन स्टार्ट किए, आज पहला सेशन हुआ, दूसरा सेशन हुआ, तीसरे दिन बहुत सारे लोगों का फीडबैक आता है कि हमारा गुस्सा तो और बढ़ गया है, बॉडी के अंदर एनर्जी शिफ्ट्स होने लगे हैं, अंदर की चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। वो टेम्परेरी सिम्टम्स होते हैं जिसको हम हीलिंग क्राइसिस के नाम से जानते हैं, जो एनर्जी शिफ्ट जो एक टेम्परेरी फेज होता है और जो कि एक पॉजिटिव साइन है, वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वो मैक्सिमम 2 to 3 डेज उसका ज्यादातर केसेस में उसको देखा गया। वो सिम्टम्स जो ज्यादा बढ़ते हैं वो 2 से 3 दिन में फिर अपने आप खत्म हो जाते हैं। क्रिस्टल्स के केसेस में भी ये चीज पॉसिबल है जो आप कह रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स आने लगे, कारण हम एक अलग वाइब्रेशन पे हैं, हमें एक हाई वाइब्रेशन स्टोन मिल गया जो हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी हलचल मचा रहा है। तो किसी को हो सकता है, कोई लोग कहते हैं मैं ओवर एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मेरा रात को सोने का मन ही नहीं कर रहा, कोई ऐसी फीडबैक भी देता है मैं ड्रेन्ड फील कर रहा हूँ, बिना कोई काम किए मैं थका थका फील कर रहा हूँ। तो लोग एकदम से डर जाते हैं, ये स्टोन मुझे सूट नहीं कर रहा, उतार दो उतार दो। नहीं, आप थोड़ा वेट कीजिए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन यूज कीजिए, जो आपको ये थोड़ा बहुत एकदम से एनर्जी शिफ्ट बॉडी के अंदर आते हैं तो उसके ये सिम्टम्स होते हैं जो कि मैक्सिमम ज्यादातर केसेस में 2 to 3 डेज के अंदर वो खत्म हो जाते हैं। जी, तो सर आप एक बात कर रहे थे लामा फेरा, वो क्या चीज है? वो भी एक हीलिंग टेक्निक है? एनर्जी, हाँ जी, रेकी की तरह वो भी एक एनर्जी हीलिंग थेरेपी है, थोड़ा उसका प्रोसेस अलग है, उसका सोर्स अलग है। डॉक्टर मिकाओ यूसुई से हमने रेकी को जानते हैं कि ये अट्यूनमेंट आगे आगे मिलती गई, हमारे तक पहुंची। उनका सोर्स अलग था, उनको वो एक बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से है, उसमें भी सिंबल्स होते हैं, जैसे रेकी में हम सिंबल्स यूज करते हैं, उसमें भी अलग सिंबल्स होते हैं, थोड़ा हीलिंग करने का प्रोसेस अलग है, बट मोटा मोटा तौर पे वो भी एक एनर्जी हीलिंग थेरेपी ही है। वो उसमें कुछ बहुत बड़ा कोई हम कहें कि ये बहुत नई चीज है, दैट इज ऑल्सो एन एनर्जी हीलिंग थेरेपी। ओके सर, ये जो क्रिस्टल्स के बारे में आप बता रहे थे, तो क्रिस्टल्स कई बार मार्केट में इजीली ऐसे भी अवेलेबल होते हैं, या इनको जैसे आपसे या किसी भी रेकी स्पेशलिस्ट से या क्रिस्टल हीलिंग थेरेपिस्ट से ही कंसल्ट करके लेना चाहिए? मैम कंसल्ट, देखिए वो कुछ स्टोन्स वो ज्यादातर प्रेशियस कैटेगरी के अंदर होते हैं, जो हमें जिसमें कोई चांस होता है कि ये सूट करेगा कि नहीं करेगा, प्लस वो बहुत कॉस्टली होते हैं, तो बंदा उसको परचेज करने से पहले थोड़ा डिसीजन मेकिंग बनाता है कि इतने पैसे भी खर्च करें और कुछ फायदा भी ना हो। ये एक ऐसी कैटेगरी है, मैं तो
कई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, करे ये तो साड़ी बहुत सुंदर है, मैं कौन सा लेके जाऊं? मैंने कहा आंखें बंद करो, जो हाथ में आएगा आपके लिए वो अच्छा है, वो नुकसान कभी नहीं करेगा। बाकी जहां तक आप पूछ रहे हो कि हम ऐसे ही किसी सेलर से ले लें या किसी हीलर से लें, तो उसमें फर्क कहाँ पे आता है? फर्क सिर्फ यही आएगा कि अगर आप किसी रेकी प्रैक्टिशनर से ले रहे हो तो वो उस स्टोन को रेकी से एनर्जाइज प्लस प्रोग्राम करके दे देगा, आपके नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका पर्पस, आप किस चीज के लिए, आप स्पेसिफिक पर्पस जिसके लिए आप यूज करना चाहते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग प्लस एनर्जाइजिंग करके दे देंगे। ये डिफरेंस एक एड ऑन उसमें आ जाए। ओके। हाँ तो सर बहुत अच्छा आपने हमें बताया रेकी और क्रिस्टल हीलिंग के बारे में, क्योंकि क्रिस्टल्स का एक अलग कॉन्सेप्ट है और जी। जो एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से जो स्टोन्स आते हैं उनका एक अलग कंसेप्ट है। तो आज हमें काफ़ी हेल्प मिली इन दोनों को डिफरेंशिएट करने में, तो थैंक यू वेरी मच। और हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगी कि मनु जी का प्रोफाइल हमारी वेबसाइट, हमारा जो हेल्थ पोर्टल है healme.in पर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप इनसे कंसल्ट करना चाहें ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप वहाँ से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम चाहेंगे कि फर्दर भी हम इनसे बात करें और डिफरेंट इश्यूज पे हम इनसे आगे बात करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच मनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू अपना सो मच। टाइम थैंक स्पेयर यू सो करने मच। के लिए और हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।